नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता है जासिम सोजी। आज बातचीत करना चाहेंगे जासिम सोजी को। जी सर, नमस्कार। सभी को दर्शकों को नमस्कार। युवा शक्ति को, किसान को, मजदूर को, मातृशक्ति को, सभी को प्रणाम। जासिम सोजी जी, काफी लंबा कद है आपका कांग्रेस पार्टी में। आपने वो समय भी देखा कि कांग्रेस की एक अच्छी पैठ पूरे देश में थी, और उसके बाद एकदम जब मोदी लहर चली तो एकदम धड़ाम से लहर टूट गई, लेकिन कांग्रेस की। लेकिन अब आज जो देखा जाए, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है, 6 भी व्यक्ति थोड़ा हेरफेर हो गया, 6 सीटें कांग्रेस की जाने वाली थी, आने वाली थी। गुड़गांव सीट थी, वहां पर जो है कि ऐसे देखा गया कि बराबर जी हार गए। तो इतना अच्छा मार्जिन से जो बीजेपी कांग्रेस से उठी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या रहा? सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे किसान, मजदूर और मातृशक्ति को सबको बधाई देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पद यात्राएं कर करके, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और चौधरी उदयभान जी ने हरियाणा में मेहनत करके, और किसान को, मजदूर को पता चल चुका है कि आज मोदी मैजिक नहीं है। आज अभी शुरू होने वाला है कांग्रेस मैजिक। अभी हरियाणा में शुरू होने वाला है हुड्डा साहब का मैजिक, राहुल गांधी जी का मैजिक। अभी मैजिक चलेगा कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी की सच्चाई को जनता समझ चुकी है। पिछली बार हमारा जो वोट परसेंटेज था लोकसभा में, हमारा 19% के आसपास था, और अभी आप ही की बात पे आता हूं कि अभी का जो परसेंटेज है वो 38% के आसपास है, डबल हो चुका है। करनाल में ही हमारी 2.5 लाख वोट थी, वो 5 लाख से ऊपर आज हम करनाल में खड़े हैं। जबकि दो मुख्यमंत्री बीजेपी के यहाँ पे पूरे जोर लगा रहे थे, पूरी जोर आजमाइश कर रहे थे और जी जान से लगे हुए थे। उसके बाद भी हम लोग यहाँ से 5 लाख वोटों से ऊपर खड़े हैं। और धीरे धीरे जो किसान है, मजदूर है, सब बीजेपी की नीतियों को समझ रहे हैं। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए इनके पास कोई रोजगार नहीं है, मातृशक्ति के लिए कुछ बड़ा किया नहीं है। और सैनी साहब आए मुख्यमंत्री जी, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, वो जीत गए, लेकिन वो भी कोई नया कुछ लेके नहीं आए हरियाणा के लिए। वो पोर्टल को ही आगे बढ़ा रहे हैं, पोर्टल की प्रमोशन कर रहे हैं। मातृशक्ति की कोई प्रमोशन नहीं, बुजुर्गों के लिए कुछ है नहीं उनके पास, युवाओं के लिए कुछ है नहीं उनके पास। वो पोर्टल को प्रमोशन करने में लगे हैं कि अब डीसी साहब भी उसमें शामिल कर लिए, कल को कुछ और भी शामिल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने भी इरादा कर लिया है कि मैंने भी जनता की परेशानी को बढ़ाना है। जिस प्रकार से सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है कि गुटबाजी हो रही है। जिस प्रकार से आज किरण चौधरी हो, श्वेता चौधरी हो, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी है, ऐसे कारण रहा है? देखिए, ये व्यक्तिगत कारण हर किसी के होते हैं। वो चौधरी बंसीलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी पहले पार्टी छोड़ी, और फिर वो 17 साल के बाद दोबारा उनकी अगली पीढ़ी फिर कांग्रेस में आई। कांग्रेस में सुरेंद्र जी हरियाणा में मंत्री बने, और आप धीरे धीरे किरण चौधरी अपनी गाड़ी को उसी पटरी पे ले गए जो चौधरी बंसीलाल ले चुके थे। और ये व्यक्तिगत कारण हर किसी के हो सकते हैं, लेकिन पार्टियों के लिए अच्छा नहीं होते। हम इतने लंबे समय से पार्टी में हैं, भले ही पार्टी ने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन हम फिर पार्टी के खिलाफ नहीं गए। क्यों? पार्टी बार बार चेंज करना जनता भी सही नहीं मानती, और नेता के लिए भी ये चीजें अच्छी नहीं होती बार बार पार्टी चेंज करना। जी सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने भी ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने तो गरीबों के लिए सुविधा प्लास्टिक घोषणा कर दी है। और अगर बिजली बिल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे 115 रुपए, वो भी अब माफ कर दिए गए। देखिए, पहले तो आप बिजली बिल की बात करो। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में है कि 300 यूनिट तक फ्री देंगे। चार्जेस की तो अलग बात है, उसमें गरीब आदमी को राहत मिलेगी। जिस गरीब आदमी का बीपीएल है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब सभी में है। उनमें जो गरीब लोग हैं वो बिजली का बिल 5-5 हजार रुपए महीना, 6 हजार रुपए महीना वो दे नहीं पा रहे हैं, तो 300 यूनिट तक वो खर्च करते हैं, उनका फ्री हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा जो ये कहते हैं कि हमने कुछ फ्री कर दिया, कुछ उसमें रियायत दे दी, तो रियायत देने वाली बात ही नहीं है। फिर आपने बात की गरीब लोगों के लिए, प्लॉट के लिए। प्लॉट के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा है। लगभग 3 लाख से ऊपर कांग्रेस की सरकार में गरीब लोगों को प्लॉट मिले हैं, मकान भी मिले हैं।
आज मकान कहाँ मिल रहा है? मैंने इतने बड़े मुद्दे उठाए, इतनी आवाज उठाई, चाहे आप निगदू की बात करो, त्रावड़ी की बात करो, चाहे आप किसी सुल्तानपुर की बात करो, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप त्रावड़ी में चले जाइए, आप पत्रकार जी त्रावड़ी से हैं, उनकी बस्तियों में ले जाकर मैं आपको दिखा देता हूं कि लोगों के मकान नहीं बने हैं 10-10 साल से। फिर ये घोषणा करते हैं, इलेक्शन आता है, इलेक्शन के नजदीक इनकी घोषणाएं आ जाती हैं। गरीब आदमी को गुमराह करना चाहते हैं, किसान को गुमराह करना चाहते हैं, मजदूर को गुमराह करना चाहते हैं कि हम नई नई योजना लेके आएंगे, नए नए सपने दिखाएंगे, मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे, महंगाई से ध्यान भटकाएंगे, ये लोग बेरोजगारी से ध्यान भटकाएंगे। ये क्यों नहीं बताते हमने किताबें इतनी महंगी कर दी? ये क्यों नहीं बताते एमडीओ की फीस हमने 3-3 गुना महंगी कर दी? क्यों नहीं बताते? ये चीज ये लोग बताएंगे नहीं। बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया है, यदि जो पढ़ लेते हैं तो रोजगार ये लोग देते नहीं है। तो आज ये 20,000 प्लॉट की बात करते हैं, लगभग 6,000 गांव हरियाणा में पड़ते हैं, छोटे छोटे गांवों को लगाया जाए तो क्या एक गांव में 3 प्लॉट? जिस गांव की शामली की पॉपुलेशन कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सगा की पॉपुलेशन कितनी है, त्रावड़ी में की पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे 3 प्लॉट आप किसको दोगे? प्लॉट वहां 500 की जरूरत है, आप 3 प्लॉट दोगे? तो ये अच्छी बात नहीं है। ये योजना कांग्रेस के समय चल रही थी और प्रोसेस में थी। जिन लोगों को हकीकत में प्लॉट जो मिलने थे, उनको एक गांव में 100 प्लॉट है तो 100 प्लॉट मिलने चाहिए। जिसमें 300 प्लॉट की जरूरत है, 300 प्लॉट मिलने चाहिए। आप वहां 3 प्लॉट देना चाहते हो, 100 प्लॉट की जरूरत है, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप अनाउंस कीजिए कि हमारे गांव में, जिन गांव में मिल चुके हैं और जो लोग रहते हैं उनको प्लॉट देंगे, और जिन गांव में नहीं मिले हैं उन सबको प्लॉट देंगे कि जिनको जरूरत है। और आप ईमानदारी से आगे आइए यदि कुछ करना चाहते हैं। आप 3 महीने के इलेक्शन के लिए अभी रहते हैं, अभी आपकी घोषणाएं चल रही हैं। आप ये बताइए आपने 10 साल में किया क्या है? रोजगार के लिए क्या किया है? आपने इंडस्ट्री कितनी लगाई है? आप भी मनोहर लाल की तरह अपना टाइम पास करना चाहते हो करनाल में कि 3 महीने घोषणाओं में निकल जाएंगे? अरे अभी आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, कुछ करके दिखाइए ना करनाल में कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ किया नहीं, लो मैंने ये दे दिया करनाल को। आप 4 काम करके दिखाइए, आपके पास 4 महीने बाकी हैं। आप बातों बातों में गुमराह मत करिए जनता को। मैं सैनी साहब को कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि ये वो आया राम गया राम की राजनीति अब खत्म होने जा रही है। आप पंजाब में बिट्टू को ले लीजिए, वो हारे लुधियाना से। आपको और कई किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने पुराने नेता इधर के उधर जा रहे हैं, 3-3 बार पार्टी अब बदल रहे हैं। महेंद्र सिंह केपी को ले लीजिए आप जलंधर से, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, 2 बार एमपी रहे, आज कहाँ है? वो भी हारे। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ले लीजिए, वो खुद भी आ रहे, अभी उनकी मिसिज आ रही वहां पे प्रचार से। बात करते हैं जयसिंह जी, हाल ही के अंदर जो कि सीएम साहब ने एक जो सरकारी अमला है, सरकारी अमले को लगाया है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, एक दरबार लगाया जा रहा है। देखिए अगर बात करना चाहे, बहुत समय पहले जो हमारे गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज जी, उन्होंने दरबार लगाते थे, उनको बंद कर दिया गया था कि दरबार मत लगाओ, अब दरबार लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? राजनीति है, क्या कहेंगे? देखिए राजनीति है, राजनीति जब वोट लेने का टाइम आएगा, दरबार भी लगेंगे, फिर घोषणाएं भी होंगी, रोजगार के लिए भी घोषणाएं होंगी, प्लॉट के लिए भी घोषणाएं होंगी, फिर बिजली में भी की दरों में भी कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। ये सब दिखावा है, ये वोट लेने का, भ्रमित करने का काम है किसान को, मजदूर को, व्यापारी को। लेकिन इस देश की जनता जागरूक है। आज 5 सीटें पे हम खड़े हैं, यदि हम ठीक से इलेक्शन लड़ते, हमारे एकजुट होके, तो और भी सीटें ज्यादा आ सकती थी। तो हरियाणा की जनता सब समझ रही है इनकी चालाकियों को। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, सीटों की बात करें, आ सकती थी, लेकिन यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो कहीं न कहीं दिखते पता कर रही है। देखिए वो सब में होती है, इतना हमारी क्या है, हमारी एक कंकर भी गिरती है ना कांग्रेस की, तो उसको ये बहुत बड़ा पहाड़ बना के दिखाते हैं मीडिया में, अपनी बातों में। इनका कोई बहुत बड़ा पहाड़ भी गिरता है ना, उसको कंकर बना के बताते हैं। आज रामविलास शर्मा जी की अनदेखी क्यों हो रही है, आज नील शर्मा जी की अनदेखी क्यों हो रही है, ये उसका जवाब तो नहीं देते ना। या हमारे अंदर जो कुछ भी छोटी सी भी बात हो जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जी जी, जिस प्रकार से आप लगातार पार्टी में जुड़े हुए हैं, पीछे 35 साल हो गए आपको, नीलोखड़ी विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको तैयारी? देखिए हमारी तैयारियों को, हमारे काम करने के तरीके को आप भी जानते हैं। हम सच में, प्रेम में, व्यवहार में और लोगों में अपनीयता से काम करते हैं। और 30-35 साल से हम काम कर रहे हैं, विश्वसनीयता से काम कर रहे हैं और एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं।
हम की चीटिंग करने वाले नहीं है किसी के साथ भी, क्योंकि पार्टी के साथ भी हमने नहीं की। पार्टी ने भले ही हमारी अनदेखी की, लेकिन हमने पार्टी के लिए वफादारी से काम किया और हम जनता के लिए भी वफादारी से काम करेंगे। आप लोग मेरे काम को देख रहे हो, मैं डोर टू डोर कर रहा हूं। आज की राजनीति वही है। यदि कोई दिखावे की राजनीति करना चाहेगा तो उसको कोई जिता नहीं सकता। आज के समय में पार्टी का टिकट लेके तो बहुत लोग हारते हैं, तो इसलिए हमें पार्टी पूरा विश्वास है कि पार्टी हम टिकट देगी और हम भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि हम सच में काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और एक एक बार नहीं, हम कई कई बार लोगों के घर में जा रहे हैं और रोज हमारा यही काम है, सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं। और यही मेरी प्रार्थना है युवाओं से, किसान से, मजदूर से, मातृशक्ति से, कि मुझे एक मौका दें, कि लंबे समय से मैं आपके बीच में काम कर रहा हूं और मुझे एक मौका मिलेगा, मैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में कुछ अच्छे काम और बड़े काम करके दिखाऊंगा। यही मेरे धन्यवाद। धन्यवाद।